कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और यही बच्चे जिज्ञासा और हास्य की वजह बन जाते हैं। हापुड़ के एक इलाके में एक परिवार के साथ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 10 साल की बच्ची फांसी के फंदे पर झूल रही थी और उसकी माँ आवाज़ लगा रही थी, बेटी सिमरन उठ जा, लेकिन वो बच्ची फांसी के फंदे पर झूल रही थी। उसकी मौत हो चुकी थी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक इलाके। उत्तर प्रदेश का हापुड़ ज़िले का एक इलाका है नबी करीम मोहल्ला। नबी करीम तंग गलियों में बसा हुआ है। तंग गलियों और झूलते तारों के बीच एक घर है। उस घर में रहते हैं यासीन और उनकी पत्नी। उनकी पत्नी के साथ एक 10 साल की बेटी है जिसका नाम सिमरन है और तीसरी क्लास में पढ़ती है। सिमरन की शरारतें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। माँ तंग हो चुकी है उसकी शरारतों को देख देख कर, जिसके लिए अब घर में एक टीवी आया है और टीवी घर में लगाया गया है। सिमरन अब काफ़ी हद तक शरारतें सिमरन की कम हो चुकी हैं। वो लगातार घर के अंदर टीवी देखती रहती है, कभी कार्टून तो कभी कुछ और अन्य सीरियलों में वो व्यस्त रहने लगी है, जिसके चलते अब उसकी शरारतें कम होती जा रही हैं। 23 मार्च 2018 की रात सिमरन के घर के लिए वो रात काली रात थी। उस दिन सिमरन टीवी देख रही थी। अचानक घर वाले दौड़े और चीख कर बोले, मेरी बेटी उठ जा। सिमरन आंखें खोल, लेकिन सिमरन ज़मीन पर पड़ी थी। इस चीखों से आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। देखा तो सिमरन ज़मीन पर बेसुध अवस्था में पड़ी थी। गले में रुपट्टा था और सिमरन के मुंह से झाग निकल रहे थे। वहीं आसपास के लोग कह रहे थे कि यह हरकत अबरार की हो सकती है। हो सकता है कि अबरार ने सिमरन को मार दिया। पड़ोसियों ने कहा कि यह हरकत अबरार की है। अबरार अक्सर बच्ची से मिला करता था। अबरार पड़ोसी था और सिमरन से बेहद लगाव रखता था। सिर्फ अबरार की हरकत है। किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस स्थानीय लोगों के मुताबिक अबरार को हिरासत में लेती है। अबरार से पूछताछ करती है। अबरार कहता है कि सिमरन अक्सर मुझसे मिलती थी और वो मेरी बच्ची के समान थी। मैं उससे प्यार करता था, उसके साथ खेलता भी था, लेकिन साहब मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बच्ची को नहीं मारा। अबरार बार बार यही कह रहा था कि मैंने बच्ची को नहीं मारा। पुलिस कमरे की तलाशी लेती है। जिस जगह बच्ची की लाश मिली थी, पुलिस उस कमरे की तलाशी लेती है। कमरा अंदर से बंद था। न संघर्ष हुआ था, न ही बच्ची के साथ कुछ नुकसान किया गया था। तो आखिर बच्ची की मौत कैसे हो गई? पुलिस तलाशी लेती है। इस दौरान पुलिस को कुछ संदेह लगता है। पुलिस का शक गहराता है कमरे में कुंडा लटक रहा था जिस फंदे से बच्ची का शव मिला था। तो उस कमरे में रिबन, कैंची और अन्य दस्तावेज मिले थे जिनसे वो बच्चे खेल रहे थे। पुलिस का शक गहराता है कि अगर अबरार ने नहीं मारा तो किसने मारा? अगर अबरार ने मारा तो बच्चे भी और भी थे वहाँ पर। उस दौरान बच्चों ने शोर क्यों नहीं मचाया? पुलिस ने इस केस में ज़रा सी भी जल्दबाजी नहीं की और पुलिस इस केस को आसानी से सॉल्व करने में लगी थी। यहाँ पुलिस की तारीफ़ करनी होगी। पुलिस ने उन बच्चों को बुलाया जो बच्चे अक्सर सिमरन के साथ रहते थे। पुलिस उन बच्चों को बुलाकर पूछताछ करती है। इस दौरान कांपती हुई आवाज़ में एक बच्चा कहता है कि सिमरन और हम सब एक साथ कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे और अक्सर टीवी देखा करते थे। सिमरन दूसरे कमरे में थी और हम लोग भी उसी कमरे में थे जिस कमरे में टीवी चल रही थी। टीवी में एक क्राइम शो आ रहा था जिसको हम सब देख रहे थे। किसी ने कहा मैं पुलिस बनूंगी तो किसी ने कहा मैं अपराधी। सिमरन ने कहा कि मैं फांसी के फंदे पर लटकूंगी। सिमरन ने क्राइम सीरियल देखकर वही हरकत करना शुरू की। सिमरन ने दुपट्टा लिया और पंखे के हुक में बांधा और गले में बांध लिया। उसके बाद सिमरन फांसी के फंदे पर झूलने लगी। बच्चे वहाँ मौजूद थे। उसके पाँव ज़मीन के नीचे झूल रहे थे। बच्चे अचानक दौड़े, लेकिन तब तक सिमरन ज़िंदगी से हाथ धो बैठी थी। एक बच्चे ने सिमरन का दुपट्टा को कैंची से काटा ज़रूर था, लेकिन तब तक सिमरन बेसुध हो चुकी थी और ज़मीन पर जा गिरी। पुलिस को अब कमरे का सीन समझ आ गया था, यानी कि अबरार निर्दोष था। सिमरन खुद
फांसी लगाकर मरी थी, जिसके बाद अबरार को रिहा कर दिया गया। टीवी कोई खिलौना नहीं, जो बच्चे देखते हैं वही दोहराते हैं। इसलिए बड़ों का कर्तव्य बनता है कि उनको देखें कि वो क्या देख रहे हैं। क्राइम का असल मकसद लोगों को चेतावनी देना है, ना कि डराना। इसलिए बड़ों का कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि बच्चे घरों में क्या देख रहे हैं। अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं और शांत हैं, तो कभी कभी उनकी शांति एक बड़ी खामोशी पैदा कर सकती है। इसलिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय